नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल तिवारी है और मैं ये दावा करता हूं कि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप छोटा सोचना बंद कर दोगे। दोस्तों, क्या कारण है कि दुनिया में जिस किसी भी बड़े इंसान का नाम आता है उन सब में एक क्वालिटी हमेशा कॉमन होती है। आप चाहे स्टीव जॉब्स का नाम लें, आप चाहे वॉरेन बफेट का नाम लें, आप चाहे बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस, किसी का भी नाम लें, ये सब लोग आखिर इतना बड़ा कैसे कर पाए? जवाब एक ही है, अपनी बड़ी सोच की बदौलत। दोस्तों, आधी जंग तो तभी जीत ली जाती है जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना लक्ष्य बनाते हैं। जितने भी बड़े लोग होते हैं, ये लोग एक दिन, 2 दिन या 1 महीने या 1 साल का लक्ष्य नहीं बनाते, बल्कि ये आने वाले 10 साल, आने वाले 25 साल, आने वाले 100 सालों का लक्ष्य लेकर चलते हैं। और शायद यही कारण है कि जो बड़े लोग होते हैं उनका लक्ष्य इतना बड़ा होता है कि उसके आगे बाकी सारे छोटे छोटे गोल्स धराशायी हो जाते हैं। असफलता इनके रास्ते में इसलिए नहीं आती है क्योंकि इनका लक्ष्य ही इतना बड़ा होता है। आप देखिएगा, जितने भी बड़े लोग हैं पूरी दुनिया को अपने प्रोडक्ट के जरिए, अपनी सर्विसेज के जरिए कंट्रोल करते हैं। आज मार्क जकरबर्ग का उदाहरण लेकर देखिए। फेसबुक के माध्यम से पूरी दुनिया हमारे अंगूठे और उसकी उंगलियों के इशारों पर चलती है। मार्क जकरबर्ग जब चाहे, जैसे चाहे हमारे डेटा को देख सकते हैं, हमारी पसंद और नापसंद को जान सकते हैं, हमारे इंटरेस्ट को जानते हुए हमें अपनी पसंद के एड्स दिखा सकते हैं और किसी भी दूसरे बिजनेस को एक बड़ा मुनाफा दिलवा सकते हैं। अब आप यहाँ ये कह रहे होंगे, वो बड़े लोग हैं, वो सफल लोग हैं, उनके पास पैसा है, पूंजी है, ज्ञान है, असेट है, कंपनी है, तो वो इतना बड़ा सोच सकते हैं। आखिरकार हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या भारत का हर आदमी फेसबुक बना सकता है? क्या भारत का हर आदमी अमेज़न जैसी कंपनी खोल सकता है? क्या हर आदमी वॉरेन बफेट जैसा इन्वेस्टर बन सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन बड़ा सोचने का अपना एक दायरा होता है। हम सब लोग अपने लिमिट को पुश करके अपनी सीमाओं से आगे जाकर भी बड़ा सोच सकते हैं। जैसे एक चपरासी के लिए अपने बेटे या बेटी को आईएएस अफसर बनाना भी बड़ा सोचने का उदाहरण है। एक बैंक में काम करने वाले इंसान के लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी पूंजी को बड़ा करना और भविष्य के लिए एक अच्छा धन जमा करना बड़ा होने का उदाहरण है। एक छोटे से व्यापारी के लिए जो दिन भर में 100, 200, 500 या 1000 रुपए का गल्ला करता है, उसके लिए करोड़ों रुपए का व्यापार बनाना, अपनी दुकान को बड़ा करना भी बड़ी सोच का उदाहरण हो सकता है। एक स्टूडेंट के लिए जो आज किसी भी सामान्य विषय की पढ़ाई कर रहा है, कल को अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, कल को अपनी खुद की एक सर्विस खड़ी करना और अपने क्षेत्र में बड़ा बनना भी बड़ी सोच का उदाहरण हो सकता है। लेकिन ये सब आएगा कैसे? ये सब होगा कैसे? ये सब सिर्फ एक चीज से होगा, जब हम अपने दिमाग को इस बात का यकीन दिलाएंगे कि हम बड़ा सोच सकते हैं। दोस्तों, जंग कभी भी हथियारों से नहीं जीती जाती है, जंग हमेशा दिमाग से जीती जाती है और हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा दिमाग ही होता है। हम अपने दिमाग को जैसे ऑर्डर देते हैं, हम अपने दिमाग को जैसा ट्रेन करते हैं, जैसा प्रोग्राम करते हैं, हमारा दिमाग उसी डायरेक्शन में अपने टारगेट्स को अचीव करना शुरू कर देता है। आप खुद देखिए ना, जेफ बेजोस ने क्या किया। एक बहुत छोटी सी कंपनी अमेज़न, जो अपने घर के कार गैराज से शुरू हुई, जो सिर्फ लोगों को किताबें देती थी और किताबें पहुंचाते पहुंचाते आज ये कंपनी विश्व के कई सारे देशों में ढेर सारे प्रोडक्ट के साथ अपनी इतनी बड़ी सर्विस को दे रही है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद ही आज ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो हमें अमेज़न पर नहीं मिलता है। क्या ये एक दिन या 1 साल में संभव हुआ? इसे संभव होने में दशकों लगे। 10 साल से भी ज्यादा समय उन्होंने अपनी कंपनी को दिया और फिर उन्होंने उसे हासिल किया जो वे हासिल करना चाहते थे। आप वॉरेन बफेट के उदाहरण को लेकर देखिए। वॉरेन बफेट ने अपने बचपन से, जब वो अपने स्कूल टाइम में थे, तब अपनी बहन के साथ इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को सीखते हुए छोटी छोटी बचत करना शुरू की। वे बाद में इन्वेस्टर बने और धीरे धीरे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स को खरीदते रहे और ये कंसिस्टेंटली उन्होंने कई सालों तक किया। क्या वॉरेन बफेट 25 साल की उम्र में करोड़पति बने थे? क्या वॉरेन बफेट 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर्स में से एक बने थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी वो यहाँ रुके नहीं। उन्हें अपने गोल पर पूरा भरोसा था, उन्होंने अपने गोल को टाइम दिया और आप देखिए कि वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर और सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स में से एक हैं। लेकिन उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति 60 साल की उम्र के बाद बनाई। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की और उन्हें पता था कि लंबे समय के बाद उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं उसमें उन्हें रिजल्ट जरूर हासिल होंगे। और यही कारण है कि वॉरेन बफेट सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, सबसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं, लेकिन पेशेंस के साथ आगे बढ़ने के बाद ही उन्हें अपने रिजल्ट्स हासिल हुए। दोस्तों, ये जो बड़ी सोच रखने वाले लोग होते हैं, ये वन डे फिलॉसफी में कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। इन्हें पता है कि इन्हें जो हासिल करना है उसके लिए समय लगेगा। ये लोग आने वाले 10 साल के बाद इनकी कंपनी के पहले क्वार्टर की ग्रोथ क्या होगी उसका आकलन आज से कर लेते हैं और उसके लिए आज से कोशिश करना शुरू करते हैं। और शायद यही कारण है कि जब इन्हें रिजल्ट मिलना शुरू होते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं कि इनके रिजल्ट से पूरी दुनिया हक्की बक्की रह जाती है, हैरान रह जाती है। ये लोग कोई छोटा लक्ष्य नहीं बनाते,
इन्हें कोई छोटी चीज से फर्क नहीं पड़ता, इन्हें दुनिया में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है और वो होता है अपना गोल। आइए दोस्तों, अब कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात करते हैं जो इन बड़ी सोच रखने वाले लोगों में होती है, और अगर इन क्वालिटीज को हम अपने भीतर भी उतार लें तो मुझे लगता है कि फिर हम भी छोटा सोचना बंद कर देंगे। सबसे पहली क्वालिटी, डिलेइंग इंस्टेंट एंजॉयमेंट। जो लोग बड़ी सोच रखते हैं ना, उन्हें छोटे मोटे आनंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनके आसपास क्या हो रहा है, आज उनका दोस्त कहाँ जा रहा है, आज उनके साथ वाले क्या कर रहे हैं, आज उनके घर वाले किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो छोटे मोटे आनंद को छोड़ते हैं क्योंकि भविष्य में उन्हें बहुत बड़ा अचीव करना है, और इसीलिए वो कभी भी अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। चाहे कोई कितना भी आकर उन्हें कहे कि चल आज पार्टी में चलते हैं, चल आज एंजॉय करते हैं, चल आज काम से ब्रेक ले ले, चल आज थक गया होगा, लेकिन ये लोग कभी भी अपने उस लक्ष्य के उस सफर में थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, पैशन एंड क्यूरियोसिटी। आप देखिएगा, बड़ी सोच रखने वाले लोग हमेशा अपने गोल के प्रति, अपने उस लक्ष्य के प्रति पैशनेट होते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके उन्हें वो हासिल करना ही है, और उसके लिए वो पागलों की तरह क्यूरियस होकर रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं। अगर कहीं गड़बड़ है, कहीं गलती है, उससे फिक्स करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट उन्हें चाहिए, अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स को वो लेकर ही रहते हैं। तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी, वर्क ओरिएंटेड अप्रोच। दोस्तों, बड़ी सोच रखने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अपने काम को लेकर इतना फोकस्ड होते हैं कि उनकी पूरी सोच, उनके आसपास का पूरा वातावरण, उनके आसपास का पूरा सिस्टम सिर्फ और सिर्फ उनके काम पर ही आधारित होता है। उनकी अप्रोच इतनी तगड़ी होती है कि अपने काम के अलावा उन्हें कुछ और दिखता ही नहीं है, और यही कारण है कि वो लोग इतना बड़ा गोल हासिल कर पाते हैं। चौथी और सबसे बड़ी क्वालिटी, कंसिस्टेंसी। आप देखिएगा, जितना भी बड़ा काम हुआ है, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए गए हैं, वो सब केवल एक ही चीज के कारण हुए हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप निरंतर अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, अगर आप निरंतर छोटे छोटे एफर्ट्स अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए डालते रहते हैं, तो एक दिन आप भी सफल होते हैं। बड़ी सोच रखने वाले लोग कभी भी छोटे मोटे फेल्योर से हारते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, डिमोटिवेट नहीं होते हैं, बल्कि कंसिस्टेंटली अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों, कि अगर हम बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तभी हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अब्राहम लिंकन भी कहते थे कि अगर मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दी जाए तो मैं 12 घंटों में से 10 घंटे सिर्फ उस कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में लगाऊंगा। दोस्तों, हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स डालना, अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति पूरी दीवानगी के साथ झोंक देना और उस लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाना ही उस लक्ष्य को हासिल करने की निशानी है। बड़ी सोच के जो उदाहरण मैंने आपको दिए, ये सिर्फ इसलिए दिए कि जिंदगी में छोटी सोच रखने के साथ हम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब हम बड़ी सोच रखते हैं तो दुनिया हमारे लिए चीयर करती है और हम भी उस फहरिस्त में होते हैं जहां आज दुनिया के तमाम सारे लोग हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं, इस बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें सभी सफल हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।